Hello, my lovely children. How are you all? I hope you are healthy and hearty. And today, in this video, we will discuss poem third in your books, First Flight, and the title of the poem is A Tiger in the Zoo. एक बाघ zoo के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर. And this poem is composed by Leslie Norris. So let us start this poem, A Tiger in the Zoo, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh and District Jhajjar. First of all, children, let us meet the poet Leslie Norris. ये बच्चों वेल्श पोइट है और इन्होंने बहुत सारे पोएम्स और लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं जिसके लिए इन्हें बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हैं. Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He is considered as most important Welsh writers of the post-war period, and his literary works have won many prizes. बच्चों, सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले आप कुछ पिक्चर्स देखिए और मुझे आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है इन पिक्चर्स को देखकर. देखिए, ये एक टाइगर है जो कि जू के अंदर है. बताइए मुझे कैसा फील कर रहा है, ये आपको कैसा लग रहा है? क्या ये हैप्पी लग रहा है आपको? ये देखिए बच्चों, बर्ड्स केज के अंदर. आधे हैप्पी? इस समय ये हैप्पी हैं या ये आकाश में उड़ रहे हो तब ये हैप्पी होंगे? सोचिए. ये देखिए बच्चों, अ मंकी इन अ केज. कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है ना? ये देखिए बच्चों, फिर से एक टाइगर जो कि केज के अंदर बंद है. ये देखिए बच्चों, एक बर्ड. हाउ अनहैप्पी इट इज. और ये देखिए बच्चों, वन मोर एनिमल क्वाइट अनहैप्पी इनसाइड द केज. आप ये बताइए कि अगर आपको पिंजरे में बंद कर दिया जाए, वो भी अनिश्चित काल के लिए, तो कैसा लगेगा? पिंजरे में तो बच्चों हम बंद हुए भी हैं. अभी जब लॉकडाउन हुआ था बिकॉज ऑफ कोरोना, हम कई मंथ्स तक बाहर नहीं निकल पाए. कैसा लग रहा था हमें? जो हम उस समय फील कर रहे थे ना, वही ये एनिमल्स इस समय फील कर रहे हैं. हमें तो फिर भी पता था एक ना एक दिन ये लॉकडाउन एंड हो जाएगा, हम इस पिंजरे रूपी घर से बाहर निकल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे. लेकिन इन एनिमल्स को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कितने समय तक इन्हें इन पिंजरे में रहना पड़ेगा. और इन्हें पिंजरे में रखने वाला कौन है? हम ह्यूमन बीइंग्स. हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्हें पिंजरे में रखते हैं. इन्हें पिंजरे में नहीं होना चाहिए बच्चों. इन्हें होना चाहिए इस तरह, पक्षियों को, बर्ड्स को, फ्लाइंग इन द स्काई. ये देखिए बच्चों, प्लेइंग इन द जंगल. और ये देखिए बच्चों, टाइगर जिसकी हम इस पोएम में बात करेंगे, वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जंगल के अंदर एंजॉय करता हुआ, जो उसे वास्तव में करना चाहिए. और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, हम भी पिंजरे में बंद थे जब हम लॉकडाउन के अंदर थे, अपने घरों में बंद थे और घरों से ही हम अब काम कर रहे थे. उस समय तो हमें कैसा लग रहा था? बहुत बुरा लग रहा था. तो ऐसा ही बच्चों, इन एनिमल्स को, इन बर्ड्स को बुरा लगता है जब हम इनको पिंजरे में बंद कर देते हैं. तो पोइट जो है यहाँ पर लेस्ली नॉरिस, उसने भी एक टाइगर के ज़रिए, एक बाघ के ज़रिए, जो कि जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर एक केज के अंदर बंद है, उसकी बच्चों वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या उसे, जब वो अगर बाहर होता तो वो कैसा करता, क्या करता, ये सब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पोएम के अंदर समझाया है. तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं हम अ टाइगर इन द जू विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस एक्सप्लेन्स द एगनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ अ केज्ड टाइगर दैट लिव्स इन अ जू. तो बच्चों, पोइट लेस्ली नॉरिस हमें दिखा रहे हैं एगनी. एगनी होता है पेन, दर्द, और हेल्पलेसनेस, कि वो हेल्पलेस है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, वो खुद भी खुद की मदद नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इट इज़ केज्ड. वो पिंजरे में बंद है. और वो पिंजरा कहाँ पर है बच्चों? जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर. द पोइट एक्सप्लेन्स वॉट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. अगर वो फ्री होता इस केज के अंदर, कंक्रीट वॉल के अंदर, यहाँ पर पोइट के मैंने वर्ड्स लिए हैं, उनके अंदर बंद नहीं होता, बाहर होता, जंगल के अंदर होता, तो वो कैसा जीवन व्यतीत कर रहा होता, ये भी पोइट ने हमें बताया है. द पोइट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन. तो बच्चों, हम अपने फ़न के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कितने ज़्यादा निर्दयी हो जाते हैं कि हम जानवरों को पिंजरों में बंद कर देते हैं.
ये सारे के सारे जूस बंद हो जाने चाहिए। वास्तव में हमारे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में ही रहना चाहिए, जो कि है जंगल। बट प्रॉब्लम ये है बच्चों, हमने जंगल तक भी अपने घर बना लिए हैं, जंगलों को भी हम तबाह करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इस पोएम के ज़रिए पोएट लेस्ली नॉरिस ने उठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks, he मतलब वह, यहाँ पर टाइगर के लिए बच्चों ही का यूज़ किया गया है। वैसे हम जानवरों के लिए इट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफाई किया है टाइगर को और ही लगाया है। He stalks, stalks का मतलब होता है बच्चों moves quietly and slowly, धीरे धीरे वह चल रहा है। वह कौन? बाघ, टाइगर चल रहा है धीरे धीरे। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और उसके जो बॉडी है उसके ऊपर विविड, विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, चमकती हुई स्ट्राइप्स हैं। स्ट्राइप्स क्या होती है बच्चों? लॉन्ग नैरो बैंड्स, धारियाँ। आपने देखी होंगी, आप देख भी सकते हैं, मैं आगे आपको अलग से पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो स्ट्राइप्स बनी हुई हैं उसकी बॉडी के ऊपर और वो मूव कर रहा है क्वाइटली एंड स्लोली। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, कहाँ पर मूव कर रहा है? कुछ कदम वो चल रहा है। फ्यू स्टेप्स कहाँ पर? इन हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर। और वो पिंजरा कहाँ है? वो केज कहाँ है? इन द जू। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं बच्चों, पैड्स क्या होते हैं? सॉफ्ट पार्ट अंडर द फीट। मैं भी आपको दिखा दूंगी उनके पैरों के नीचे। आप बिल्ली को भी देख सकते हैं, डॉग को भी देख सकते हैं, जो उनके पंजे होते हैं बच्चों, उसके नीचे ना बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, अंडर द फीट होता है वो, उसको हम पैड बोलते हैं। वो कैसा है? वेलवेट के जैसा, मखमल के जैसा सॉफ्ट है, कोमल है। इन हिज क्वाइट रेज, बच्चों वो रेज में है। रेज होता है एंगर, गुस्से में है। बट ही इज क्वाइट, लेकिन वो चुप है। टाइगर को गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि वो केज में बंद है, लेकिन वो चुप है, वो कुछ भी बोल नहीं रहा। पहले आप देख लीजिए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। स्टॉक्स, फॉलोज, विविड ब्राइट कलर्ड, पैड्स, पॉज ऑफ टाइगर, रेज, एंगर। अब बच्चों ये देखिए स्ट्राइप्स, विविड स्ट्राइप्स जहां जिक्र किया है पोइट ने, स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट, लॉन्ग एंड नैरो बैंड्स, धारियां। और ये देखिए बच्चों पैड्स ऑफ वेलवेट, मखमल जैसे कोमल पैड्स, सॉफ्ट पार्ट अंडर द फीट। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देती हूं इंग्लिश के अंदर। The tiger moves a few steps up and down in his cage. The stripes on his body are of strong bright color. The tiger moves quietly on his velvety pads. He is full of rage but is quiet because he knows that he is helpless here. उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है, वो बेबस है इस पिंजरे के अंदर, इसलिए वह गुस्से में तो है लेकिन वो चुप है। बच्चों लिटरेरी डिवाइसेस हम हर स्टेंजा के बाद उसके डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेंजा के लिटरेरी डिवाइसेस रहेंगे राइम स्कीम ABCB। देखिए ABCB इसकी राइम स्कीम है। और पर्सोनिफिकेशन में आपको शुरू में बता दिया था, मानवीकरण किया गया है टाइगर का। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड बिकॉज द पोइट रेफर्स हिम एज ही। मेटाफर का यूज किया है बच्चों, डायरेक्ट कंपैरिजन है। टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट। बच्चों ये क्या होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच? मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है जहां पर आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और राइम स्कीम का भी पूरा वीडियो बना रखा है कि किस तरह से हम फाइंड आउट करें किसी भी पोएम की राइम स्कीम। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर इनको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। उससे पहले कुछ और भी इसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो देखिए। इमेजरी, वर्ड पिक्चर। द पोइट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। लाइन का एग्जाम्पल रहेगा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। एसिनेंस, यूज ऑफ वाउल साउंड आई इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ऑक्सीमोरोन क्या होता है बच्चों? यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग। एक साथ ऐसे दो एडजेक्टिव यूज कर दिए जाए जिनके विरोधाभास अलंकार हम इसको कहते हैं, विरोधी जिनके मीनिंग हो। जैसे क्वाइट तो हो गया चुपचाप और रेज हो गया गुस्सा। अब दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं और एक साथ पोइट ने यूज किए हैं, तो यहां पर यूज हुआ है ऑक्सीमोरोन। सेकेंड स्टेंजा, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. He should be lurking. Lurking means lying hidden in order to attack. Attacking position आप देख सकते हैं, इस सामने जो आपके पिक्चर है, इस तरह से उसे शेडो के अंदर छुपे हुए होना चाहिए था, अटैक करने की पोजीशन के अंदर।
स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स मूविंग स्लोली, धीरे धीरे उसे घूमना चाहिए था लंबी लंबी घास के अंदर। नियर द वाटर होल, और कहाँ पर, जहाँ पर पानी का स्रोत हो वहाँ पर। क्यों? क्योंकि पानी पीने के लिए बहुत सारे जानवर वहाँ पर आएंगे और उन पर वो अटैक करेगा, उनको मारकर खा लेगा, इस तरह से वो जीवित रहेगा। वेयर प्लम डियर पास, प्लम मीन्स फैट, पानी के होल के पास उसे रहना चाहिए जहाँ पर एक मोटा, डियर मीन्स हिरन, वहाँ पर आया हो पानी पीने के लिए, जिस पर अटैक करके टाइगर अपनी भूख को शांत कर सकता है। तो इस स्टैंजा में पोइट ने बताया कि उसे होना कहाँ चाहिए था, उसे होना चाहिए था लर्किंग इन द शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल, वेयर प्लम डियर पास। तो होना तो वहाँ पर चाहिए था इस तरह से, लेकिन वो है कहाँ पर बेचारा, वो बंद है जू के केज के अंदर। बच्चों लर्किंग का मीनिंग आप याद करेंगे यहाँ पर, टू बी हिडन एज टू वांट फॉर यंग प्रे, शिकार के लिए अटैकिंग पोजीशन के अंदर। ये देखिए बच्चों, प्लम डियर, फैट हिरन, जिसका उसे इंतजार करना चाहिए था वाटर हॉल के पास। अब चलिए सुन लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर, द पोएट इज फिल्ड विथ पिटी, दया से भर जाता है कवि। ही सेज दैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट, then at this point of the night he would have been lying in the shadows of tree and sliding quietly through the long grass. There near the water hole he would be waiting for some fat deer to pass that way. Thus he would be lying there in expectation of a heavy feast. Feast क्या होता है? दावत। तो उसे छुपा होना चाहिए था इस समय, एक मोटे ताज़े हिरन के गुजरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी उसे, पानी पीने की जगह पर अपनी शानदार दावत की प्रतीक्षा में उसे होना चाहिए था। लेकिन अलास वो कहाँ पर है? वो जू के अंदर केज में बंद है। तो चलिए बच्चों इस स्टैंजा की लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। राइम स्कीम रहेगी ABCB। अलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। P साउंड इज रिपीटेड इन प्लम्प पास। इमेजरी का तो बच्चों पूरे ही पूरे पोएम में इमेजरी यूज की गई है। वर्ड पिक्चर है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि टाइगर कैसे अटैकिंग पोजीशन में होगा, कैसे वाटर होल के पास होगा, तो इस स्टैंजा में भी इमेजरी का यूज हुआ है। लेट अस मूव टू द थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लोज, टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे होना चाहिए था कहाँ पर? स्नार्लिंग मीन्स ग्राउलिंग, गुर्राते हुए, अराउंड हाउसेस, घरों के इधर उधर गुर्राते हुए उसे होना चाहिए था। कहाँ पर? एट द जंगल्स एज, जंगल की एज पर, जंगल के किनारे पर जो गांव बसे हैं उसे वहाँ पर गुर्राना चाहिए था, लोगों को डराना चाहिए था। बेरिंग इज वाइट फैंग्स, बेरिंग मीन्स शोइंग, दिखाने चाहिए थे लोगों को अपने वाइट फैंग्स। फैंग्स वाइट तो समझ गए बच्चों आप, सफ़ेद। फैंग्स होते हैं बच्चों लॉन्ग शार्प टीथ, मैं भी आपको आगे दिखा दूंगी। साइड्स में तो लंबे लंबे होते हैं जानवरों के, डॉग्स के भी होते हैं, फैंग्स बोलते हैं उन्हें। हिज क्लोज, अपने पंजे उन्हें दिखाने चाहिए थे। और क्या करना चाहिए था? टेरराइजिंग, कोजिंग ग्रेट फियर, डराना चाहिए था विलेजर्स को। तो जंगल के किनारे पर बसे हुए विलेज के अंदर हाउसेस के पास उसे गुर्राते हुए, ग्राउलिंग करते हुए, स्नार्लिंग करते हुए घूमना चाहिए था, डराना चाहिए था, टेरराइजिंग, डराना चाहिए था उन्हें लोगों को अपने वाइट फैंग्स दिखाकर और अपने क्लोज दिखाकर। बच्चों वर्ड मीनिंग्स आपके लिए रहेंगे यहाँ पर। स्नार्लिंग वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, आप ग्राउलिंग भी कर सकते हैं। बेरिंग मतलब अनकवर्ड या शोइंग, और फैंग्स मतलब शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स। अब आप देखिए इस तरह से होना चाहिए था जंगल के एज पर, लोगों को डराते हुए उस टाइगर को। ये देखिए बच्चों दो लंबे लंबे शार्प, लॉन्ग शार्प टीथ दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों, इन्हें बोलते हैं फैंग्स, FANGS। और ये देखिए क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए उसे डराना चाहिए था विलेजर्स को। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए इंग्लिश के अंदर। Here the poet imagines what the tiger would be doing in case he failed to find any prey in his natural habitat. He says that the tiger would be growling at the edge of the jungle near some village. There he would be showing his white fangs and claws while moving here and there. He would thus become a cause of terror for the villagers. The poet here gives a hint that if we destroy the natural habitat of tigers, they will be forced to turn to our towns and villages
टू फाइंड देयर फूड। यहाँ पर जो पोइट है बच्चों, ये संकेत कर रहा है कि टाइगर जो है उनके जो प्राकृतिक हैबिटेट है, रहने का स्थान, उनके जंगल जो है हम नष्ट कर रहे हैं, है ना। डे बाय डे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, हम जंगलों में घर बनाते जा रहे हैं, उसकी लकड़ी का यूज़ करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो टाइगर्स और भी एनिमल्स हैं वो भोजन की तलाश में हमारे टाउन्स के अंदर, हमारे विलेजेस के अंदर, गाँवों के अंदर की तरफ आने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हमने उनके घरों को तबाह कर दिया है। और बच्चों इस स्टेंजा के लिटरेरी डिवाइसेस रहेंगे, राइम स्कीम रहेगी। आगे चल रही हूँ मैं राइम स्कीम के लिए। EDGE ओनोमोटोपिया का यूज यहाँ पर हुआ है बच्चों, यूजिंग वर्ड्स विच डिनोट साउंड्स। स्नार्लिंग एसिनेंस का यूज हुआ है, वाउल साउंड रिपीट हुई है, और आई। एग्जाम्पल रहेंगे शुड अराउंड हाउसेज, बेरिंग हिज वाइट हिज। Fourth stanza, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But he is locked, लेकिन वो इस समय एज ऑफ द जंगल में विलेजर्स को डराते हुए नहीं है, प्लम डियर की वेट करते हुए नहीं है, वो कहाँ पर है, वो लॉक्ड है, उसे लॉक कर दिया गया है कंक्रीट सेल के अंदर। कंक्रीट सेल हम कह सकते हैं एक छोटा सा रूम जो सीमेंट और पत्थरों का बना हो, यानी कि उसके केज के अंदर उसको बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो वहाँ पर हेल्पलेस है, बेबस है, उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ उन सलाखों के पीछे दबकर रह गई है, वो अपनी मदद नहीं कर सकता और कोई और भी उसकी मदद नहीं करेगा। स्टॉल्किंग, स्टॉल्किंग मीन्स वॉकिंग स्लोली, वो धीरे धीरे चल रहा है। द लेंथ ऑफ हिज केज, अपनी केज के अंदर जितना भी उसके पास वो है स्पेस, उसके अंदर वो धीरे धीरे चल रहा है इधर उधर। इग्नोरिंग विजिटर्स, बहुत से लोग जंगल में उसे देखने आए हैं और वो उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो उसे बस डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, उसे तो होना चाहिए था जंगल के अंदर। तो बच्चों कंक्रीट वर्ड देखिए, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। इस स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन रहेगी, द पोएट सीज द टाइगर लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल इन द जू। In spite of all his strength, he now lies imprisoned behind the bars. Very slowly and silently, he moves up and down along the length of the cage. He takes no note of the visitors who come to the zoo to have a look at him. ये देखिए बच्चों, इस तरह से कंक्रीट सेल के अंदर बंद है बेचारा टाइगर, बाघ, और वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को। देखो बिल्कुल भी टाइगर ध्यान नहीं दे रहा, कितने सारे लोग उसे देखने के लिए आए हैं, बट वो इग्नोर कर रहा है, उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द स्टेंजा, राइम स्कीम ABCB। Personification is used in the complete poem. Assonance, E sound is repeated, he locked concrete cell. Alliteration, B sound is repeated behind bars. Last stanza of the poem. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears, वो सुनता है, last voice at night, रात को आखिरी आवाज़ किस चीज़ की? The patrolling car. Patrolling means going around to see that एवरीथिंग इज सेफ, देर इज़ नो ट्रबल। बच्चों जब हम अपने घरों में होते हैं तो आपने रात को सुना होगा पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई जाती होती हैं, वो पेट्रोलिंग पर होती हैं। वो चक्कर लगाकर ये देख रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है, कहीं पर कोई ट्रबल तो नहीं है, कहीं पर कोई मुसीबत तो नहीं है। तो इस तरह की पेट्रोलिंग कार जू में भी होती है, जो जानवरों का ध्यान रखने के लिए रात को घूमती है, चक्कर लगाती है, ताकि वो देख सके सब कुछ सेफ है, कोई ट्रबल तो नहीं है। तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पर ना पोइट ने बताया है कि ना टाइगर है वो तो बेचारा डिस्टर्ब रहता है, सुबह में भी रात में भी। सुबह तो उसको विजिटर्स नहीं आराम से बैठने देते और रात को ये पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ों से सोने भी नहीं देती। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वो अपनी शाइनिंग आइज से, ब्रिलियंट मीन्स चमकती हुई आँखों से देख रहा है चमकते हुए सितारों को। यहाँ पर ये जो लाइन्स है, चमकते हुई तारों से देख रहा है, चमकती हुई आँखों से देख रहा है चमकते हुए सितारों को, इसका मतलब वो सपने ले रहा है अपनी फ्रीडम के। काश वो भी फ्री होता, घूम रहा होता अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर, जहाँ पर वास्तव में उसे होना चाहिए था। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग का मंत्र रहेगा टू गार्ड और टू विजिल। इस तरह की गाड़ियाँ होती है बच्चों, आप देख सकते हैं। द टाइगर नोज नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द विजिटर्स एंड इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड due to the noise of the patrolling cars. He keeps staring at the brilliant stars with his brilliant eyes. Perhaps he is asking heaven,
ही इज़ आस्किंग गॉड वाई ही हैज़ बिन इम्प्रिजन देयर। लग रहा है वो भगवान से पूछ रहा है कि उसे भगवान ने पिंजरे के अंदर क्यों बंद कर दिया, उसे तो बाहर होना चाहिए था, खुले आकाश के नीचे घूमना चाहिए था। तो बच्चों ये देखिए कुछ इस तरह से सीन है टाइगर का। ही इज़ लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स with his brilliant eyes and perhaps he's thinking that he should be free. Literary devices रहेंगे बच्चों इसके ABCB rhyme scheme. Alliteration, H sound is repeated, he hears, and assonance, I sound is repeated with his brilliant. तो चलो बच्चों इसकी समरी भी कर लेते हैं। The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. He has beautiful stripes on his skin and has velvet-like soft paws. But the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the cage. The poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer. Also, he would have terrorized the residents of the villages, or you can say the villagers, around the forest area. But the reality is totally opposite to this. He was confined in a cage which was made up of strong building material, and he was helpless there. He could not show his power to the visitors, therefore never tried to terrorize them. The tiger is described as being powerless and agonized by the poet. He says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars. The cage life has totally changed the tiger's personality. The poet is trying to say that the animal, which is famous for its fearlessness and freedom, is confined and sad due to the human beings who want to drive pleasure by looking at him in the zoo cage. तो बच्चों आपको क्या लगता है ये पूरी पोएम पढ़ने के बाद, जो ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन्हें केज के अंदर होना चाहिए या इनको फ्री होना चाहिए अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर, जंगल के अंदर, बर्ड्स को स्काई के अंदर? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, इस जंगल में होना चाहिए या जू में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। 9 to 12 के इंग्लिश के हर प्रकार के वीडियो के लिए ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन। टेक केयर।